नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके साथ, आपके सामने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सवालों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, मैम आप कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताइए, इसकी लीगैलिटी के बारे में बताइए, इंडिया में ये अलाउड है नहीं है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं ये इलीगल तो नहीं, कहीं हम कानून तो नहीं तोड़ेंगे। ढेर सारे सवाल आते हैं मेरे पास दोस्तों, और आज मैं आपको इसी की लीगैलिटी, इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, उसी के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल यूजफुल वीडियोस आपसे कहीं मिस ना हो जाएं। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। आजकल जो एक्साइटमेंट है, लोगों को लगता है कि इसमें बहुत पैसा कमाया जा सकता है। जिस तरह से इसके रेट्स बढ़ते हैं, हम अपने छोटे अमाउंट को भी काफी बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर इन्हीं एक्साइटमेंट्स के बीच में एक एम्बिगिटी है, कंफ्यूजन है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भारत में लीगल है भी कि नहीं है, कहीं हम कोई कानून तो नहीं तोड़ रहे क्रिप्टो करेंसी में काम करके, इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों, आज इसी तरह के कुछ सवाल जो मेरे पास अक्सर आते हैं, उन्हीं को मैंने चॉक आउट किया है और उन सवालों के स्पेसिफिक जवाब दूंगी। उसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ये सारे सवाल आप एंड तक सुनिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका सवाल इसमें कवर्ड नहीं है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल जो मेरे सामने आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर है। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि लीगल टेंडर जो होता है, किसी भी सरकार के द्वारा, कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा इशूड होता है, या फिर वहां के सेंट्रल बैंक के द्वारा। भारत की बात करें तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैक्ड होता है, जिसकी वो गारंटी देते हैं कि ये लीगल टेंडर है, वही लीगल टेंडर हो सकता है। कुछ हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे समझिए कि इंटरनेट है, पूरी दुनिया में बेइंतहाई से यूज किया जाता है, चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन इंटरनेट को कोई गवर्नमेंट या फिर कोई बैंक, सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता है। वो यूज किया जाता है, बिलियंस ऑफ पर्संस के द्वारा, बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, बट दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल बैंक। तो ठीक इसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है, इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, तो ये लीगल टेंडर नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट सवाल जो दोस्तों आता है, क्या ये वैलिड करेंसी है। तो नॉट इन कन्वेंशनल सेंस, बिकॉज जो करेंसी होती है वो लीगल टेंडर होता है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेंसी इशू करता है, जिसके बदले में आप दुनिया में कोई भी सर्विस या सामान ले सकते हैं, उसे किसी भी चीज के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आप किसी भी चीज के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसे हम बेसिकली डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, या फिर कमोडिटी की श्रेणी में रखें तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे आपके गोल्ड एसेट्स होते हैं या कोई और कमोडिटीज होती हैं, और जिस तरह से आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, तो ये भी एक कमोडिटी है जिसके रेट्स बढ़ते हैं, आप बेच देते हैं, रेट्स कम होते हैं, आप खरीद लेते हैं और उसके बदले में आपको पैसा मिल जाता है। तो ये कमोडिटी तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, बट इट्स नॉट करेंसी इन कन्वेंशनल सेंस। आप इसके बदले में कोई और सामान खरीद लें, या आप इसको नॉर्मल मार्केट्स में ट्रेड कर सकें, इसके बदले में कुछ भी ले सकें, वैसा अलाउड नहीं है। इट्स नॉट ऑथराइज्ड और लीगली बैक्ड बाय गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली ये करेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आता है कि क्या हम इसमें ट्रेड कर पाएंगे और भारत के कानून का इसमें क्या आउटलुक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एज सच क्रिप्टो करेंसी पे कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हाँ 2018 में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैन लगाया था कि कोई भी बैंक्स या एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काफ़ी पैनिक फैल गया था कि फिर इंडिया में इसकी ट्रांजैक्शंस कर ही कैसे पाएंगे।
बिना बैंकिंग सर्विसेज लिए हुए या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किए हुए इसकी ट्रांजैक्शंस करना कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मार्च 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और उसमें ये जो बैन है ये हट गया है, इसको क्वैश कर दिया गया है और अब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू भी क्रिप्टो करेंसी में आप डील कर सकते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट की जा सकती है फॉर ट्रांजैक्शंस इन क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसा नहीं है कि कई लोग डरते हैं कि हम डील करें और फिर जब हमें बेचना हो उसका पैसा आना हो तो हमारे बैंक में आ ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट इसमें इस पर्टिकुलर ऑर्डर को क्वैश करते हुए आ गया था और आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में अपने पैसे लेने में दिक्कत नहीं आएगी। एक और सवाल जो दोस्तों अक्सर मेरे पास आता है कि क्रिप्टो करेंसी में जो है इसको करने से इलीगैलिटी तो नहीं है, क्या हम कोई कानून तोड़ रहे हैं क्या भारत का, अगर हम क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो नहीं दोस्तों, आप कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे कानून ही नहीं है भारत में। क्रिप्टो करेंसी पे एज सच कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना है, इसलिए आप कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं। ये कोई भी रेगुलेट नहीं कर रही है भारत सरकार अभी इसे, तो बिकॉज इट इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड सो यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ बाय इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। और आखिरी एक और जो इंटरेस्टिंग सवाल आता है दोस्तों, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों सेफ्टी की बात हम कुछ यूं करें कि इट हैज इट्स ओन मार्केट रिस्क। कहते हैं ना, जैसे जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो बोलते हैं प्लीज रीड दैट conditions and documents carefully because it has its own market risks। तो सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी के अपने मार्केट रिस्क हैं, आप उसको स्टडी कीजिए, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ऑफ कोर्स आप उसमें कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, फिलहाल आप ट्रेड कर सकते हैं। और जहां तक बात है स्टॉक्स, वैसे तो रेगुलेट होता है, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स मार्केट हो गई, तो वो भारत में सेबी रेगुलेट करता है। बट क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक नेचर है, डिसेंट्रलाइज नेचर, उसकी वजह से ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत में नहीं है। तो ऑब्वियसली किसी भी अथॉरिटी के द्वारा अभी ये रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए आपको और भी ध्यान से और स्टडी करके ही इस मार्केट में घुसना चाहिए। जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो तो उसमें आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ के साथ आप इन्वेस्टमेंट्स ना करें, सोच समझ के, स्टडी करके, मार्केट को समझ के उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। बाकी इलीगैलिटी एज सच कुछ नहीं है एज ऑफ नाउ। तो ये थी डिटेल्स क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। आपके कोई और भी सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब का खैर।